खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज की सुबह में खुदावंद आपके साथ हो, आपके घरानों के साथ हो, आपके ख़ानदानों के साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे, आपके कारोबार में, रोज़गार में खुदावंद आपको बरकत दे। और जो सबसे बढ़कर खुदावंद अपने चेहरा को आप पर वो जलवागर फरमाए, और आपके घरों से, आपके कारोबार से हर तरह की कमियों को, कमज़ोरियों को वो रफ़ा करे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको अगेन बड़ी बरकत दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से पाक रूह को के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, कि हम किस तरह हम किस तरह पाक रूह को समझ सकते हैं। हमें आज पाक रूह को समझने की ज़रूरत है। खुदा उनका पाक कलाम हमसे किस तरह वो बात करता है। अजीज़ों, आज हम फिर इसी टॉपिक पर बात करेंगे ताकि हम खुदा उनके पाक कलाम को अच्छे तरीके से वो जान सकें, जान जाएं कि पाक रूह है क्या। पाक रूह सब बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। हम देखते हैं खुदा उनके पाक इस कलाम के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर खुदा बाप ने नबियों की मार्फत हमसे कलाम किया है, जिसके अंदर योएल नबी भी फरमाता है कि मैं आखिर के खुदा कहता है कि मैं आखिर ज़माना में अपना रूह हर फर्दो बशर पर उंडेलूँगा। ये खुदा का वादा है कि मैं आखिर ज़माना में अपना रूह हर फर्दो बशर पर उंडेलूँगा। हम देखते हैं कि खुदा उनका पाक रूह यीशु अल मसीह पर नाजिल हुआ, और यीशु अल मसीह ने पाक रूह की गाइडेंस के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैं आपकी अटेंशन यहाँ पर चाहता हूँ। आप देखें कि यीशु मसीह ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर मेरे और आपकी तरह का जिस्म रखते हुए कोई गुनाह नहीं किया, बिकॉज द होली स्पिरिट वॉज dwelling in him। पाक रूह यीशु मसीह के अंदर बसेरा वो किए हुए था। गौर करें आज हम अपनी जिंदगियों पर, क्या खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में बसेरा वो किए हुए हैं? क्या आज हम गुनाह से पाक हो चुके हैं? क्या आज हम हर तरह के लालच से, हसद से, तफरकों से, बिदतों से, झूठ से पाक हैं? अजीज़ों, खुदा के पाक रूह को झूठ से नफरत है। आप देखें रसूलों के अमाल के अंदर, जब हननिया और सफीरा ने अपनी जायदाद बेची और अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा रख छोड़ा, उन्होंने रसूलों के कदमों में उसको ना रखा, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की मौत वाक़या हो गई। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा, क्यों शैतान ने तुम्हारे दिल में बात डाली कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले। तू आदमियों से नहीं बल्कि तूने खुदा से झूठ बोला है। रूहुल कुदस से झूठ बोलने का मतलब है खुदा से झूठ बोलना। आदमियों से झूठ बोलने का मतलब है खुदा से झूठ बोलना। इट्स वेरी डेंजरस। हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने खुदा के लोगों के सामने, खुदा के खादमों के सामने उन्होंने झूठ बोला और उनकी मौत वाक़या हो गई। हम चूंकि ग्रेस पीरियड में हैं, हम खुदा के फजल में हैं, यीशु के फजल के इस दौर के अंदर हैं। खुदा हम पर इमीडिएटली सजाएं नहीं ला रहा। हम देखते हैं हम झूठ बोलते रहते हैं, फ्रेब करते रहते हैं। इवन दो हम पुरपट पर खड़े होके, डाइस पर खड़े होके 100 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने अपनी कलीसिया की सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत सारे झूठ बोलते रहते हैं। लोगों को सही तालीम नहीं वो दे पाते। तो ये भी होली स्पिरिट को नाराज करने के बराबर है, होली स्पिरिट के खिलाफ काम करने के बराबर है। अगर आप किसी के खिलाफ काम करते हैं, इसका मतलब क्या है? आप उसके दुश्मन हैं, और खुदा का दुश्मन कभी भी सुख से नहीं रह सकता। खुदा के दुश्मन हमेशा ट्रबल में रहे हैं, हमेशा मुश्किलात में रहे हैं, और एंड ऑफ द डे खुदा उनको जहन्नम की आग में डाल देगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मैं मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालूंगा। ज़बूर 68 में ये बात लिखी है साफ साफ कि मैं
मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालूंगा। अजीजों, हम पाक रूह के बारे में बात कर रहे हैं कि पाक रूह हमें जो वो रूह है जो हमें जो है दिया गया, जो हक और सच्चाई का रूह है, जो हक का रूह है, जो सच्चाई की बात करता है, जो हमें सच्चाई की राह जो है वो जो है दिखाता है। अगर आज मैं और आप रूहुल कुद्दस से भरे हुए हैं, हम इस बात का दावा करते हैं, हम चर्चिस के अंदर, हम कलीसियाओं के अंदर जो हम जो है खड़े होकर हम दुआएं कर रहे हैं, हम कलाम सुना रहे हैं और हमारी जिंदगियों में झूठ है। सबसे जो है छोटी बात इसको कंसीडर किया जाता है झूठ बोलना, जो आज हमारे घरानों के अंदर लग चुका है, उस जंग की माने लग चुका है। जब जो है जंग किसी जो है लोहे को जो है लग जाए तो वो उस वक्त तक उसको लगा रहता है जब तक उसको बर्बाद ना कर दे। झूठ, छोटा से छोटा एक झूठ हमारी जिंदगियों के अंदर हमें खुदा के पाक रूह से दूर ले जाता है। खुदा का पाक रूह हमसे रंजीदा हो जाता है। इसलिए खुदा उनके खादम पौलुस ने जो है कहा कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। खुदा का पाक रूह बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। ही इज द पर्सन। पाक रूह एक जो है पर्सन है, एक शख्सियत है। वो हमसे नाराज हो जाता है जब हम उसके खिलाफ काम करते हैं, जब हम खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, जब हम उसकी बात नहीं सुनते, जब हम हक की पैरवी नहीं करते। और होता क्या है, खुदा का पाक रूह हमसे नाराज हो जाता है, खुदा का पाक रूह हमसे बात नहीं करता, खुदा का पाक रूह हमें खुदा की खबरें नहीं देता कि खुदा हमसे क्या चाहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते रहते हैं कि खुदा ने मुझसे बात की है। मोस्ट ऑफन ऐसा नहीं होता, वो हमारे अपने दिल के ख्याल होते हैं। गॉड वाज नॉट गेट टॉकिंग टू यू और मी इफ माई लाइफ इज इन ऑल दीज रॉन्ग थिंग्स। झूठ, फरेब, हसद, फरका, बिदतें, लड़ाइयाँ, झगड़े अगर आज ये मेरी और आपकी जिंदगी में है तो खुदा का पाक रूह हमें बसेरा नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा, खुदा उनका पाक कलाम कहता है। और गलतियों 5 बाब की 19 आयत से आप ऑनवर्ड जब पढ़ लें, वहां पे लिखा है जिस्म के काम तो जाहिर हैं और जिस्मानी आदमी रूह की बातों को कबूल नहीं करता। पहले जो करंथियों के अंदर लिखा है कि जिस्मानी आदमी रूह की बातों को कबूल नहीं करता क्योंकि वो नफसानी है, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और वो ना वो उन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। जब हम रूहानी तौर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है रूह में जो है परखी जाना। जब रूह हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। इसका ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मुझे बहुत कलाम आता है, मुझे बाइबल के हवाले ज़ुबानी याद हैं, मैं बड़ी अच्छी तफसीर कर लेता हूँ। इट्स नॉट मीन कि खुदा का पाक रूह मेरे साथ है। बहुत सारे लोग डिफरेंट इल्म्स के अंदर PhD करते हैं एंड दे नोज ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज सो दे हैव स्टडीड। उन्होंने जो पढ़ा है, उन्होंने सीखा है, दैट इज नॉट मीन दे हैव गाइडेड बाय द होली स्पिरिट। आज गौर करें इस बात पे गौर करें। डोंट इग्नोर। अगर आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं तो डोंट इग्नोर। मैं नहीं कह रहा, खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है। खुदा उनका पाक कलाम इस बात की तस्दीक करता है। कलाम में लिखा है, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर माकूफ नहीं। खुदा उनके जो है कलाम की, नबूवत की बात किसी का ज़ाती बात नहीं है। अक्सर खुदा के खादम इस बात कहते हैं, मेरा ये ख्याल है। नो, रूह क्या कहता है, पाक रूह की क्या मर्जी है, पाक रूह आपकी ज़िंदगी में क्या काम कर रहा है, खुदा का पाक रूह आपसे किस तरह बात कर रहा है। आज हमें खुदा के रूह को समझना ज़रूरी है। अगर आप खुदा की खिदमत में हैं, अगर आप जो है कलीसिया में हैं, कलीसिया के जो मेंबर हैं, तो चीज़ों आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज हमें खुदा के पाक रूह को समझने की ज़रूरत है। आज हमें खुदा के पाक रूह की गाइडेंस में अपनी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। अजीज़ों, खुदा का पाक रूह हमें इसलिए दिया गया ताकि हम खुदा से बात कर सके। खुदा का पाक रूह हमारा एडवोकेट है, हमारा जो है काउंसलर है, हमारा जो है कंफर्टर है, हमारा इंटरसेसर है। वो हमारी खातिर शफायत करता है, बाप से शफायत करता है।
پاک روح ہماری شفاعت کے لیے ہمیں دیا گیا، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمیں کس طرح دعا کرنی ہے۔ کلام مقدس میں ہر ایک بات صاف صاف لکھی ہے۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔